नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और अभी समय हो रहा है 4 और मेरे रूम में 2 चीज़ें जल रही हैं। एक मैं आपको दोनों दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। आप ये देखिए, रिंग लाइट और हीटर। बाकी रूम में पूरा अंधेरा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने सुबह 3:30 बजे रिंग लाइट क्यों लगा रखे, आप लाइव चलाते नहीं हैं, तो आप क्या शॉर्ट्स बना रहे हैं? मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। रिंग लाइट और मतलब रिंग लाइट और हीटर जलाने का रीज़न है मेरा तोता। देखिए, महाशय को ठंड लग रही है तो ये मेरी जैकेट में घुस गए हैं, और क्योंकि अंधेरे में पैरट्स को दिखाई नहीं देता तो मुझे रिंग लाइट लगानी पड़ी, क्योंकि मैं अगर बड़ी वाली लाइट जला दूँगा तो ये अभी से चीखना शुरू कर देंगे। और हीटर, मैं जनरली कभी हीटर यूज़ नहीं करता। मुझे हीटर, चाहे कितनी भी सर्दी हो, मैं हीटर यूज़ नहीं करता, पर इनके लिए, मुझे अपने तोते के लिए हीटर लगाना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना ध्यान रखना पड़ता है। तोता हो, खरगोश हो, ये बड़े नाजुक होते हैं, इनका नेचर बहुत सॉफ्ट होता है वहाँ, तो इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। ऐसे 2 साल पहले हम लोग एक खरगोश लेके आए थे, प्रिंगल नाम रखा था उसका, और क्या रहा था, ममता को बहुत प्यारा था, पर पता नहीं उसे क्या हुआ ऐसा कि मुझसे सर्दी लग गई। ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कोई ऐसी खाने पीने में उसे ऐसी ठंडी चीज़ दे दी, हम उसे नॉर्मल मेथी वेथी देते थे सर्दी में, पर वो शायद क्योंकि बच्चा था, ज़मीन पे खेलता था, तो उसको ज़मीन की सर्दी लग गई और वो उसको फ्लू हो गया, जो भी खरगोश को बीमारी होती है। और 10 दिन हमने बहुत कोशिश करी और वो नहीं बच पाया। ये पिछला एक्सपीरियंस मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि जब सर्दियाँ एक्सट्रीम की पड़ती हैं, देखिए गर्मियाँ तो ये झेल लेते हैं, गर्मियों के तो ये हैबिचुअल होते हैं, पर सर्दियों के लिए आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ है। यहाँ सब तुमको वीडियो में देख रहे हैं, पापा की बेटी है जी। तो ये पापा की सबसे प्यारी बेटी है, मैं इसको ऐसे छुपा के रखता हूँ। देखिए पापा की बेटी, देखिए बिल्कुल अंदर घुस गई। और मैं आपको ये बता रहा था कि स्पेशली विंटर्स में हमें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और धूप दिखानी होती है। और अभी 4 बजे इसने मेरे साथ चाय भी पी। चाय पी के ये मेरी जैकेट में अंदर घुस गया है और जैकेट भी काट रहा है, मतलब शैतानी कर रहा है, बच्चों की तरह शैतानी करता है। और इसकी वजह से रात में भी मैं हीटर जला लेता हूँ कि कमरा गर्म हो जाए थोड़ा सा। देखिए कटर की आवाज़ आ रही है। क्यों तुम जैकेट क्यों काट रहे हो? ये देखिए देखिए, ये पूरा। तो मैंने सोचा, मैं खाली बैठा था, मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं कि देखिए इनकी कितना ध्यान रखना पड़ता है। रात में सोने से पहले भी मैं जितने ऊपर पैरट्स हैं मेरे, सबको खाना खिला के आता हूँ 8:30 पे। सारे दरवाजे बंद करके आता हूँ, कंबल अम्बल डाल के आता हूँ, जिससे बीमार नहीं पड़ जाऊँ। उसके बाद फिर मैं आके सारे काम करके, जब मैं बिल्कुल थक जाता हूँ तब आके मैं लेटता हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ। ये शैतानी कर रहा है इस टाइम। और सुबह भी 3:30-4 बजे मैं एक बार देख के आता हूँ कि वो खिड़की गलती से रात में खुली तो नहीं रह गई थी, सब ढके हुए हैं ना, सब सो रहे हैं ना। और इस तरह से पूरा रूटीन होता है। और अभी क्योंकि बहुत जल्दी है, 5:30 के करीब जब मैं नहाने जाऊँगा, नहाने का मैंने थोड़ा सा टाइम डिले कर दिया, 4:30 से 5:30 कर दिया, तो जब नहाने जाऊँगा तब सारी बर्ड्स की सफाई करूँगा। और नहा के आके पूजा करने के बाद फिर मैं इनका जो भी खाना पीना होता है वो बनाऊंगा। ये देखिए पूरी जैकेट में अंदर घुसा हुआ है। देखिए इसको दिखाते हैं। ट्रॉय एक बार तो ये जो मेरी हाथ की स्लीव है ना, ये वाली जो स्लीव है, ये इसमें घुस गया, यहाँ पर आ गया, इस जगह पे, मेरी बाइसेप्स वाली जगह पे। और मैं इतना परेशान, मैंने कहा अब मैं इसको कैसे निकालूं। उस दिन से फिर मैं क्या करता हूँ, हाथ को फोल्ड कर लेता हूँ ऐसे। अदरवाइज़ ये उस दिन ने ऐसा मुझे असमझ में फंसा दिया था कि मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे बाहर निकालूं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं पैरट्स। आप अगर आपको कभी कोई ऐसा पैरट दिखता है, कोई ऐसा पक्षी दिखता है, या ऐसा कोई खरगोश, ऐसा कोई जानवर दिखता है जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है शॉप पर, तो आप उसे ले आइए, आप रख लीजिए या किसी को एडॉप्ट करा दीजिए, उसको ज़िंदगी से फ्री कराइए। मैं इसको जब लेके आया था तो ये बहुत घबराता था, पर 2 दिन के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और ये देखिए बाहर निकल आया, कमरा एक्चुअली थोड़ा नॉर्मल हो रहा है ना, और ये अब खेलने के मूड में आ गया है। और
इसकी वजह से हीटर सब लगा के रखना पड़ता है भाई साहब की वजह से। क्या लोग देख रहे हैं, लोग पहचानने लगे हैं ट्रॉय को यूट्यूब पे। अब आप लोग पहचानते हैं ना यूट्यूब पे ट्रॉय को? ट्रॉय आप सब पहचानते हैं यूट्यूब पे? कितना ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। देखिए 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 तो इसको लेके आने की, जब मैं लेके आया था इसको तो ये बहुत छोटे से केज में था, खुलता नहीं था। जब मैं लेके आया तो जब मैंने घर में कदम रखा और मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं इस पक्षी को कभी बंद नहीं करूँगा, और वो दिन है और 3 साल हो जाएंगे अप्रैल में, मैंने इसको कभी बंद नहीं किया। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे दिवाली का पेंट हुआ तो पेंटर को जब वो वाला रूम करना था तो 2 घंटे बंद करके, जब मैं क्लिनिक पे था तो इसे बंद कर दिया, अंदर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं होता हूँ घर में और पेंट भी हो रहा था तो मैं इसे नीचे वाले कमरे में ले आऊँगा। मैंने इसे कभी बंद नहीं किया। और जब पक्षी ये देखता है कि उसको खुली जगह मिल रही है, उसको घर जैसा माहौल मिल रहा है, काव्य राध्या बिल्कुल एज अ भाई इसको ट्रीट करती हैं, तो ये भी घर के बच्चे की तरह ही रहता है। और कई बार तो आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में 12 साढ़े 12 बजे ऐसे कभी ऐसा लगता है कि जैसे एसी चल रहा है गर्मियों में या सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया, तो ये ऊपर पर्दे की रॉड के पीछे सोता है। वहाँ पर मैंने लकड़ी का इसका फ्रेम बना रखा है और उसके ऊपर जाके सो जाता है। पर इसको सर्दी लगती है तो जनरली अंधेरे में इनको बहुत अच्छा तो नहीं दिखता है, पर जब इसको सर्दी लग रही होती है ना, वहाँ से उठेगा, मेरे पैरों को बैठ जाएगा और मुझे ढूंढता ढूंढता मेरी कंबल में अंदर घुस जाएगा। ये देखिए ये मेरे फ़ोन पे अरे वीडियो बन नहीं है यार, तो मेरे कंबल में आके बैठ जाता और 12 बजे करीब आ जाएगा, रात में ठंड लगेगी और मेरे कंबल में सोता। और सबसे बड़ी मेरी दिक्कत होती है कि है तो पक्षी, कभी नींद में मैं करवट ले लूँ, कभी दब जाए, कुछ हो जाता, फिर अगर ये आ जाता तो फिर मेरे कच्ची नींद में ही लेटता हूँ, फिर सही से नहीं लेट पाता हूँ। तो चलिए, ट्रॉय ने सबको गुड मॉर्निंग बोला है। ट्रॉय सबको गुड मॉर्निंग बोलो। और ज़्यादा अभी मेरी आवाज़ जाएगी ना तो ऊपर वाले तोते भी सारे जग जाएंगे, वो भी बस मेरी आवाज़ का वेट करते हैं। चलो मेरे सर के ऊपर बैठने के लिए, ये इसकी फेवरेट जगह है। ये आ गया, ये इसकी फेवरेट जगह है। आपको देखिए उसमें कांच के ऊपर आपको रिंग लाइट दिख रही होगी और यहाँ बैठ जाता है। और जैसे ही क्योंकि कर्मन का रूम जो है नॉर्मल हो गया है तो आराम से बैठा। अभी सर्दी लगेगा, मैं हीटर बंद कर दूँगा थोड़ी देर के लिए तो ये दोबारा मेरी जैकेट में घुस जाएगा। और अभी चाय मेरी जो रखी थी वो ठंडी हो गई है, अभी दोबारा थर्मस में से नई चाय निकालूंगा तो देखिए भी पीने आ जाएगा। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, आराम से उठिएगा, आराम से नहाइएगा और आपसे जल्दी दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।